सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी सियासी जिंदगी में जो इस इलाके के नौजवानों ने, शहर के नौजवानों ने मेरा जो इस्तकबाल किया, मेरे पास लफ्ज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। जितना शुक्रिया मैं आपका अदा करूं वो कम है। तुम जिस क्लास के स्टूडेंट हो ना, उस क्लास का हेडमास्टर था मैं। अगर जो मैनेजमेंट के लोग हैं या आज के इक्तिदार के लोग हैं, उनके खिलाफ में कोई बुनकर भाइयों का मजबूत पैनल अगर तैयार होगा तो शेख आसिफ और हमारे वर्कर उनके साथ खड़े रहे। आक्रामक होगा, तांडव मचेगा, यलगार होगी, ये सब लोग समझिए। अगर मेरे परिवार के ऊपर, मेरी खानदान के ऊपर किसने उंगली उठाई तो उसका जवाब शेख आसिफ पहले पढ़कर देगा, याद रखना। अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता पर, एक भी वर्कर पर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर ये महागठबंधन के लोगों ने अगर नजर भी उठाकर देखा तो उस दिन अगर तय कर लिया शिकंजा कसूंगा तो तुमको याद रहेगा जिंदगी भर कि पाला किससे पड़ा है तुम्हारा। और इंशाअल्लाह आपके लिए लड़ूंगा और आपके लिए जीऊंगा, ये हमारा तय है। ये अखबार के अंदर आपा का खेल जो खेल रहे हैं ना, वो पानी की टाकी को डराने के लिए खेल रहे हो। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो वो पहलवान है कि जब अगर मैदान में उतर गए तो वो कितना बड़ा पहलवान है, हाथ मिलाने से डरते उठते नहीं, फिर ये आर हो या पार हो। शहर में जितनी भी दीनी तंजीमें है, चाहे वो कोई भी मसलक की हो, जरा पॉलिसी वाजे कर दो, पॉलिसी वाजे कर दो। शहर को गुमराह मत करो। अगर कोई करता होगा तो सबको नहीं। देखिए सच सच्चाई के साथ। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आता मग हटायचं नाही, विचार काय करतोय समजदार राजा। सरकार पुन्हा आणायचं हाय, सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा। एक एक जण तन मन धन विसरून झुंजाया लागला। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। पसरुनी उंच झेप घेतली, भरभराट आणली, व्यसनवी गाठली। शिक्षणास रुजवुनी, उद्योगास फुलवुनी, कष्टाने घामाने पाय वाट शिंपली। आता ध्येय गाठायचं हाय, थांबायचं नाही, अर्ध्यात मतदार राजा। सरकार पुन्हा आणायचं हाय, सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा। एक एक जण तन मन धन विसरून झुंजाया लागला। आवाज कोणाचा, आवाज
आज जनतेचा दाही देशातून तुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी सियासी जिंदगी में जो इस इलाके के नौजवानों ने शहर के नौजवानों ने मेरा जो इस्तेकबाल किया, मेरे पास लफ्ज नहीं है आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। जितना शुक्रिया मैं आपका अदा करूं वो कम है। खास तौर पर हाजी रशीद साहब, मुजीब सर, रियाज मेमन साहब, फरीद कुरैशी साहब, अफरोज भाई, सैयद तनवीर, शाहिद भाई, रहीम पटेल साहब, राजू भाई, इम्तियाज भाई, इतराफ के हमारे कल्लू भाई, मन्नान सर, सलीम अध्यक्ष, एजाज वजीर, जाकिर बागबान, ऐसे तमाम ही नौजवान जो मैं नाम मेरे जहन में नहीं आ पा रहे, जो इंतजामिया कमेटी बनी थी एक हफ्ता पहले और आपने फैसला किया कि इस्तेकबालिया जलसा होना चाहिए, मैं ऐसे तमाम ही साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपको सलाम करता हूं। जज्बात में आकर फैसले हम लोग करते हैं। हमारी मां बहनों का दिल बहुत मोम होता है, वो भी जज्बात में आ जाती है। नौजवान ज्यादा जज्बात में आ जाते हैं, लेकिन आज मैं शहर पर बाद में बात करूंगा। हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, हम जिस देश के अंदर रहते हैं, मेरा आपसे सवाल है कि हमारा मुकाबला कौन सी पार्टी से, कौन सी फिरका परस्त तंजीम से है? अगर मुसलमानों का मुकाबला अगर इस मुल्क के अंदर अगर किसी से है तो वो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हमारा मुकाबला है। अगर कोई जातिवाद तंजीम है मुसलमानों के खिलाफ इस मुल्क के अंदर तो वो आरएसएस है। आरएसएस क्या जरूरत है शरद पवार साहब को? क्यों भारतीय जनता पार्टी अजीत दादा पवार साहब के बहनों के ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर इनकम टैक्स की रेड होती है, एडी का छापा पड़ता है, एडी की नोटिस आती है, जो मरकज के अंदर बैठी भाजपा की सरकार ये शरद पवार फैमिली को तकलीफ देने का काम कर रही है। इसके वजह से या बंगाल के अंदर ममता बनर्जी भाजपा से लड़ी और जीती, किसके लिए लड़ रही है? या बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव अगर भाजपा से मुकाबला कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? या उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव अगर भाजपा से मुकाबला कर रहे हैं तो किसके वास्ते कर रहे हैं? ये सवाल आज हमारे अपने सामने है। क्यों? वो हिंदू नहीं,
हिंदू है, लेकिन वो मुकाबला मुसलमानों के लिए लड़ रहे हैं और मुसलमानों के लिए जीत रहे हैं और तकलीफ भी उठाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम आपस में बंटने का काम जरूर कर रहे हैं। अगर शरद पवार साहब इस महाराष्ट्र के अंदर सरकार नहीं बनाते, अगर भाजपा के साथ बैठ जाते तो उनको कौन बोलने वाला था? क्यों उनको सत्ता प्यारी नहीं है? उनके साथ सत्ता बनाते तो मरकज के अंदर भी शरद पवार साहब मिनिस्टर होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे महाराष्ट्र के मुसलमान जो मुझे बरसा बरस से वोट देते आए हैं, मेरा साथ देते आए हैं, मैं उनसे गद्दारी नहीं करूंगा। इसके लिए भाजपा को दूर करने का काम किया गया। कब हम लोग समझदारी का फैसला लेंगे? अगर सेकुलर इस मुल्क की सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता को बचाने के लिए, अगर ये सब सेकुलर पार्टियों के लीडरान अगर भाजपा से मुकाबला कर रहे, वो हमारे लिए कर रहे हैं, और हम जो भाजपा को फायदा पहुंचा रहे, ये हैदराबाद के लोग जो कभी बंगाल के अंदर जाकर मुसलमानों की वोट की बंटवारे की बात करते, कभी महाराष्ट्र के अंदर आकर मुसलमानों की वोट की बंटवारे की बात करते, कभी बिहार के अंदर, कभी अब उत्तर प्रदेश के अंदर जाकर मुसलमानों की वोट की बंटवारे की बात करते और भाजपा को फायदा पहुंचाते। हमारा शहर जज्बाती हो गया और वोट दे दिया और एक नाकारा आदमी को एमएलए बना दिया। क्या कारपोरेशन में ऐसी करने का इरादा है क्या? अल्लाह ताला ने एक मर्तबा हमको दुनिया में पैदा किया, हमारी दूसरी जिंदगी नहीं होने वाली है। लेकिन हम हमारे आने वाली नस्ल के बारे में नहीं सोचते। क्या हमारे जाने के बाद इस मुल्क के हालात अगर खराब हो गए तो क्या फिर कोई हैदराबाद के अंदर जो एक्शन हुआ था वैसा करवाओगे? ये जब तक सेकुलर पार्टियां जिंदी है, जब तक हमारी हिफाजत है। जिस दिन सेकुलर पार्टियां खत्म हो जाएगी, हमारी हिफाजत करने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं रहने वाला। किसके हाथ में सत्ता देना है, किसमें हाथ में एमएलए-शिप देना है, किसको आमदार बनाना है, किसको मेयर बनाना है, यह फैसला आने वाले दिनों के अंदर आप लोगों को करना है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। मैं एमएलए था, ये शहर को 5 साल हिसाब दिया हूं मैंने। हिसाब 24 तारीख को 2 साल मुकम्मल हो जाएगा। अगर ये सोचते होंगे कि ये शहर की आवाम हिसाब नहीं मांगेगी, ये शहर के नौजवान हिसाब नहीं मांगेंगे, तुमने जो महागठबंधन तैयार किया था ना, अगर शहर का एमएलए बड़ा जिम्मेदार है तो आप भी उससे कम नहीं हो। जनता दल के लोग और पानी की टाकी के लोग को भी हिसाब देना पड़ेगा। शेख आसिफ इस मंच से खुला चैलेंज तुमको करता है। तुम जो ये शहर की आवाम को झूठ बोलते हो, धोखा देते हो, चलो चैलेंज है मेरा। तुम्हारे जो मेयर हुए हैं ना 4, उनकी बजट बुक, उनके 10 साल का हिसाब लेकर आ जाओ और हमारे मेयर का हम हिसाब लेकर आकर बैठेंगे मेरे समेत। पहला मेयर कांग्रेस का मैं था, मेरे समेत आज तक के मेयर का हिसाब लेकर मैं चैलेंज से बोलता हूं, अगर 400 करोड़ रुपया अगर ऊपर होगी, आज कारपोरेशन को शहर से मिलती होगी, तो शेख आसिफ तुम्हारा फुलार करेगा। तुम धोखा देना बंद करो।
तुम जिस क्लास के स्टूडेंट हो ना, उस क्लास का हेड मास्टर था मैं, इसलिए तो कागज के फूल से ही जमीन खसक जाती। वो नागमणि वाली बात, नागमणि तो जंगलों के अंदर नहीं मिली। किसी ने कहा था 2007 में कि कारपोरेशन के बाजू में किला है, ये वहां नागमणि ढूंढ रहे थे। किसी ने कहा हजरत तुम यहां कहां ढूंढ रहे हो, बाजू में कारपोरेशन है, यही माल मिल जाएगा, नागमणि की जरूरत नहीं। ये जब सियासत के अंदर आए, लेकिन नागमणि का शौक गया नहीं। नुमाइंदे को 5 करोड़ रुपए के अंदर ठग लिया गया है। क्या बोल रहा हूं, ठग लिया गया है। दिल्ली की फ्लाइट की टिकट आप देखो या ट्रेन की टिकट आप निकाल कर देख लो कि कोई भी सियासी आदमी उनके साथ नहीं जाता, कोई कॉर्पोरेटर उनका नहीं जाता, कोई वर्कर उनका नहीं जाता। जाता कौन? लड़का जाता है, लड़का जाता है बस। जो मेरी जानकारी है कि शहर में 3000 करोड़ रुपया आने वाला है, 3000 करोड़ रुपया शहर के विकास के लिए नहीं आए, आप गलत मत समझो। अब दिल्ली के ठग तो बहुत मशहूर है। इनको बताया गया एक स्क्रिप्ट कि रिजर्व बैंक में जो पैसा सील हो जाता है ब्लैक मनी का, ब्लैक मनी का पैसा जो सील हो जाता है, ऐसा एक पार्टी ने 3000 रुपया गवर्नमेंट ने सील कर दी कि ये ब्लैक मनी का है, उसको दिया नहीं जा सकता। शायद हिंदुस्तान की गवर्नमेंट का कोई कानून है कि अगर जिसका पैसा सील है, जमा है, अगर वह किसी संस्था को, सामाजिक संस्था हो, चैरिटेबल संस्था हो, उनको अगर कोई हॉस्पिटल हो, अगर उनको वो दान कर दे तो वो पैसा दिया जा सकता है, ऐसा बताया गया। और उसके लिए बोले 5 करोड़ रुपया खर्च लगेगा, ले लिया गया। और ये बोला गया कि वो संस्था को 10% देंगे, अपन 100 करोड़ जिसका पैसा सील आया उसको पहुंचा देंगे और 100 करोड़ अपने को मिल जाएगा। अगर जो मैनेजमेंट के लोग हैं या आज के इख्तियार के लोग हैं, उनके खिलाफ में कोई बुनकर भाइयों का मजबूत पैनल अगर तैयार होगा तो शेख आसिफ और हमारे वर्कर उनके साथ खड़े रहेंगे। आप वहां भी धांधल जाए नहीं चलेगा। अरे इतना एहतियात, अरे बैंक का हम लोग तो पानी भी नहीं पीते, हमारे जेब की बाहर से चाय मंगाकर पीते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार कैसे होते हैं पता है? जो बैंक के कर्मचारी होते उनको पीएफ दिया जाता है बड़ा बड़ा कर, और उनके अकाउंट में डालकर वाया पैसा लिया जाता है। कोई वकील की फीस 15 लाख है, उसको 30 लाख दिया जाता है। मीटिंग का खर्चा 5 लाख, उसको 10 लाख बताया जाता है। लेकिन वही पैसा खाया जा रहा है और उसके बाद भी पार्सलिटी चल रही है। लेकिन मैं ऐलान कर रहा हूं, उनके सामने कोई बुनकर भाइयों का, पेपर वाले कोई गलत सलत मत छापना, मेरे जुमला छापो, न तो मत छापना। आज के इख्तियार वालों के खिलाफ में कोई बुनकर भाइयों का कोई मजबूत पैनल खड़ा होगा तो मैं उसके साथ दूंगा। लेकिन मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, नौजवानों से, बुजुर्गों से, मेरी मां बहनों से, कि आज के जलसे के अंदर जो बातें मैं बोल रहा हूं आपके लिए, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन किसके लिए? शहर की आवाम के लिए, गरीब भाइयों के लिए,
और इसके बाद आज के जलसे के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का रवैया बिल्कुल अलग होगा, यह ऐलान आज मैं करता हूं। आक्रामक होगा, तांडव मचेगा, यलगार होगी, ये सब लोग समझ। अगर मेरे परिवार के ऊपर, मेरी खानदान के ऊपर किसने उंगली उठाई तो उसका जवाब शेख आसिफ पहले पढ़कर देगा, याद रखना। तुम्हारी भूल है क्या हमारे अंदर इख्तिलाफ है? हमारे अंदर अल्लाह का करम है कि आज तक न कभी इख्तिलाफ हुआ और न इंशाअल्लाह मरते दम तक इख्तिलाफ होगा। हम सब एक है, हम सब साथ है, चाहे मेरे चाचा हो, चाहे मेरे वालिद हो या मेरे खानदान का छोटा छोटा बच्चा क्यों ना हो। उन्हें समझ निकाल लेना। और मेरे परिवार और मेरे खानदान के ऊपर अगर किसने उंगली उठाई तो उसका जवाब मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि कानूनी तरीके से भी और हर तरीके से कैसे देना मुझे अच्छा समझता है। तो याद रखना, आपकी गलतफहमी होगी तो दूर कर लो। इतना काला धन जो लोग शहर छोड़कर चले जाने वाले थे, इतना काला धन कहां से जमा हुआ मुझे सब पता है कहां से आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे पास वक्त नहीं है। लेकिन अगर मेरे एक भी कार्यकर्ता पर, एक भी वर्कर पर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर ये महागठबंधन के लोगों ने अगर नजर भी उठाकर देखा तो उस दिन अगर तय कर लिया शिकंजा कसूंगा तो तुमको याद रहेगा जिंदगी भर कि पाला किससे पड़ा है तुम्हारा। सब इंसानियत मैंने घर पे रख के आया हुआ है और अल्लाह से जुमा के अंदर एक ही दुआ किया कि अल्लाह ताला से मैंने दुआ किया, अल्लाह सिर्फ तेरा मोहताज बनाना, ये बंदों का मोहताज मुझे मत बनाना। कि इस शहर के नौजवान, इस शहर के बुजुर्गों, इस शहर की मां बहनें और इस शहर के लिए जीना है, मरना है और आप लोगों के लिए संघर्ष करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। मैंने मेरी जिंदगी वक्फ करने की भी दुआ करके आया हूं और इंशाअल्लाह आपके लिए लड़ूंगा और आपके लिए जीऊंगा, यह हमारा तय है। मैं मरूंगा तो मेरी बॉडी हैदराबाद नहीं जाएगी, मैं मरूंगा तो मेरी बॉडी, मेरी मैयत हैदराबाद नहीं जाएगी। पैदा भी यही हुआ, जी रहा भी यही हूं और मरूंगा भी यही और इंशाअल्लाह दफन भी यही होगा। ये बात आपको समझ लेना चाहिए मैं क्यों बोल रहा हूं। वक्त आ रहा है, हैदराबाद का पार्सल वापिस आएगा, लेकिन वो चला जाएगा 2 घंटे में तकरीर करके, लेकिन मेरी दफन भूमि भी, मेरा कब्रिस्तान भी यही है। ये बात सिर्फ आपने अगर ज़हन में बैठा ली तो इंशाअल्लाह तुम उसकी बोलने पर वोट नहीं दोगे, उसके बोलने पर वोट नहीं दोगे, क्योंकि वही हैदराबाद के पार्सल ने कहा था कि मुझको देखकर वोट दो, क्योंकि उसको पता था कि मैं जिसको उम्मीदवार बना रहा हूं वो नाकारा है। बराबर है, उसको पता था। भारतीय जनता पार्टी का पता है, अभी तक हिंदुस्तान के अंदर 1300 लोग कांग्रेस के, अलग अलग सेकुलर पार्टियों के, भाजपा की डर से जो भ्रष्टाचारी थे, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा भाजपा ने उन पे इल्जाम लगाए कि भ्रष्टाचारी लोग हैं, भाजपा के अंदर वो चले गए तो वो जैसा गंगा के अंदर नहाकर निकल के पवित्र हो गए। भाजपा उनको ले ली और पवित्र कर दी और उनको मंत्री बना देती है, कोई ओहदा दे देती है। जो लोगों ने, मैं सिर्फ एक जुमले के अंदर बात खत्म करूंगा, शहर के बुजुर्ग, सबसे सीनियर एमएलए, मंत्री जो इस दुनिया में नहीं रहे, वह हमेशा एक बात बोला करते थे, हमने तो उनका मुकाबला किया
हमने तो लड़ा, डिफेंस किया, लेकिन वो जब 6 दिसंबर आता था तो जब बोलते थे कांग्रेस से बाबरी मस्जिद शहीद, यही बोलते थे ना। और आज के एमएलए ने उन्हीं के साथ लगकर शहीदों की यादगार के पास काला झुब्बा पहनकर 6 दिसंबर के दिन कि कांग्रेस के वजह से बाबरी मस्जिद शहीद हुई और राम मंदिर बना, ये शहर के एमएलए के जुमले हैं। अगर ये कांग्रेस में चले गए तो ये पवित्र हो जाएंगे, या कांग्रेस इनके पास आ गई कि कांग्रेस पवित्र हो जाएगी, पाक हो जाएगी, ये फैसला उनको करना है, मुझे नहीं और शहर की आवाम। बराबर है। ये अखबार के अंदर आपा का खेल जो खेल रहे हैं ना, वो पानी की टाकी को डराने के लिए खेल रहे हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो भी डर जा रहे हैं। कभी रोज सलाइन लग जा रही, कभी क्या हो जा रहा, अब क्या होगा, क्योंकि नाड़ी में जो लटके हैं वो तो छूटने का नाम नहीं ले रही, ये पता है। तो ये आपा का खेल से हम डरते नहीं, हम तो वो पहलवान है कि जब अगर मैदान में उतर गए तो वो कितना बड़ा पहलवान है, हाथ मिलाने से डरते उठते नहीं, फिर ये आर हो या पार हो। शहर की दीनी तंजीमें जितनी भी हो, चाहे कोई भी मसलक की हो, साफ तौर पर मेरा बोलना है, शहर में जितनी भी दीनी तंजीमें हैं, चाहे वो कोई भी मसलक की हो, जरा पॉलिसी वाजे कर दो, पॉलिसी वाजे कर दो। शहर को गुमराह मत करो, अगर कोई करता होगा तो सबको नहीं, कि तुम सियासी हो, मजहब के नाम पर इस्तेमाल करना और उसके बाद वोट की सियासत करना और उसके बाद वोट मांगने के लिए जाना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अल्लाह रसूल का मैं वास्ता देता हूं, ये छोड़ दो, ये शहर को गुमराह मत करो, छोड़ दो। साफ सुथरी सियासत के अंदर सबको एक टाइम दंगल में कूद जाने दो, दो हाथ मुकाबला कर लेने दो, मजहब अलग रखिए, दीन अलग रखिए, शरीयत अलग रखिए और सियासत सियासत की तरह होने दो। अभी इलेक्शन आ रहा है, हमारी मां बहनें जो आलमा है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, मैं बहुत इज्जत व एहतराम करता हूं सब लोग का, दीनी लोगों का, चाहे वो कोई भी मसलक के हो, बहुत इज्जत व एहतराम मेरे पास है, मैं बहुत एहतराम की नजर से देखता हूं, चाहे आलमा हो, चाहे आलिम हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे हाफिज हो, चाहे कारी हो, मैं सबको बहुत एहतराम से नजर से देखता हूं, बहुत एहतराम करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं। अभी इलेक्शन आएगा, फिर हमारी मां बहनों का इस्तेमाल लिया जाएगा, फिर वहां पर भैया तो ऐसा करते, ये बताया जाएगा, ज़हन साजी की जाएगी। अल्लाह का खौफ जरा अपने दिलों के अंदर रखो, मत गुमराह करो, धोखा मत दो इस शहर को, इस शहर की मां बहनों को धोखा मत दो, इस शहर के नौजवानों को धोखा मत दो, इस शहर के बुजुर्गों को धोखा मत दो। साफ सुथरी सियासत करो। बहुत नुकसान इस शहर ने झेल चुका है, बहुत नुकसान। 7 साल हो गए एमएलए आप थे, क्या शहर को दिया, ये जवाब दे दो। आपकी इक्तदार आपको मिला, 4 मेयर आपके बने, वो हिसाब दे दो, या ये 2 साल में तुमने क्या किया वो हिसाब दे दो। मैं तो कहता हूं कि हिम्मत, हौसला, डरो सिर्फ अल्लाह से। अगर कोई वोट मांगने आए, जो असेंबली के वक्त तुम्हारे पास आए, तो उनका गिरबान पकड़कर पूछो कि तुमने क्या किया, किस मुंह लेकर तुम वोट मांगने आए। अगर जब तक तुमने हिम्मत नहीं की, रास्ता बंद कर दो गली का, पहले जवाब, उसके बाद अंदर, तय कर लो।